हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक ठहराव सा दिख रहा है, या आप कह लीजिए कि अपना एक रीसेंट हाई बनाने के बाद बिटकॉइन ने एक यहां पर करेक्शन लेता हमें दिख रहा है। लेकिन क्या हमें इससे परेशान होना चाहिए? क्या हमें घबराना चाहिए? यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, पिक्चर उससे बहुत बड़ी है। ईटीएफ के लॉन्च होने के बाद हर कोई बोल रहा है ग्रे स्केल ने हमारे को पता नहीं मार्केट को पैनिक के अंदर कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। सब यूज़र्स के अपने अपने रीज़न होते हैं, और ग्रे स्केल के जो होल्डर्स हैं उनके भी कोई रीज़न है, लॉजिक है, इसलिए वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सैटरडे संडे है, ट्रेडिंग नहीं होनी है, लेकिन मंडे को हो सकता है और प्रेशर देखने को मिले। लेकिन अगर मैं बड़ी पिक्चर देखता हूं तो क्या यहां पर हमें मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, या यहां पर क्रैश हो सकता है, और हो सकता है तो कहां तक जा सकता है। और आज भी मेरे पास में एक टेक्निकल इंडिकेटर है, एक चार्ट है, जो आपको कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर दिखाता है, और ये कहता है, और ये समझाने की कोशिश करेगा कि जो ये करेक्शन दिख रही है ना, ये टेम्परेरी है भैया। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखते हो तो अभी तो हमने ऑल टाइम हाई क्या, बिटकॉइन को 1.5 लाख डॉलर भी जाते देखना है। अब वो क्या इंडिकेटर है उस बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर ये बड़े जो वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशन, खेल क्या चल रहा है, तो उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको ऑल्ट कॉइन्स को लेके जो परेशानी देखने को मिल रही है, या आपको लग रहा है कि बिटकॉइन प्रेशर में है इसलिए हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट जो है सारी की सारी प्रेशर में दिख रही है, उससे शायद थोड़ा आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पे आपको अपने कॉइन्स के साथ क्या करना चाहिए उस बारे में भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, आपको समझाने को, लेकिन डिसाइड आपको करना है। आपका पैसा है, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है ना, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और खासकर मैं डॉज कॉइन के लिए भी बात करूंगा। और डॉज कॉइन और बिटकॉइन के बारे में शायद हमें 2024 के अंदर सिर्फ ईटीएफ को छोड़ दे तो बहुत कुछ होता दिख सकता है। हमने आपको शायद 10-15 दिन पुरानी बात होगी, या दिसंबर की बात होगी, एक चीज़ शेयर की थी कि इलॉन मस्क जो ट्विटर है, जिसको हम आज एक्स बोलते हैं, वहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेट करता दिख सकते हैं मिड ऑफ 2024। अभी जो सेंटिमेंट निकल के आ रहे हैं, और डॉज कॉइन के अंदर आप जो ये एकदम से पंप देख रहे हैं, और जो हमने 2 दिन पहले शेयर किया था डॉज कॉइन की 0.075 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बना लो, उसका एक रीज़न ये भी था कि हमें पता है कि इलॉन मस्क आने वाले टाइम के अंदर कुछ डॉज कॉइन को लेके बड़ा कर सकते हैं। अब वो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझें तो बहुत कुछ है। बिटकॉइन ईटीएफआई बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि क्या इम्पैक्ट एक्चुअल में फ्यूचर में देखने को मिलेगा। हाविंग होनी है, उसका एक स्लोली ग्रेजुअली इम्पैक्ट पड़ता है, इमीडिएट नहीं पड़ता, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर, यानी कि आपको 2024-2025 में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्या, एक नया पीक बनाता दिख सकता है। लेकिन एक न्यूज़ जो हम बात कर रहे थे कि x.com जो है आपको अपनी वेबसाइट पे क्रिप्टो करेंसी इंटीग्रेट करता दिख सकता है, बिटकॉइन, डॉज कॉइन या और दूसरे कॉइन्स को इंटीग्रेट करता दिख सकता है, और उसकी संभावना बढ़ गई है। और इलॉन मस्क का खेल जो होता है ना, वो छोटा मोटा नहीं होता है। अगर वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गया तो कितना बड़ा खेल हो सकता है, वो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हमने 2021 का जो बुल रन देखा था ना, उसका एक सहरा इलॉन मस्क के सर पे भी जाता है, जो हमने मार्केट के अंदर इतने सेंटिमेंट्स देखे। इलॉन मस्क की बात करता हूँ, उन्होंने ये है कि उन्होंने बोला भी था कि कुछ महीनों से, या डॉज कॉइन अभी भी वो होल्ड करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, बिटकॉइन वो अभी भी होल्ड करते हैं। अगर उनको नुकसान हो रहा होता, जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतना सेंटिमेंट्स, 75% बेचने के बाद में 25%, 20% अभी भी वो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी महीनों से उन्होंने नहीं बेचे हैं, क्योंकि वो भी फ्यूचर देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क की जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक्स पेमेंट्स, जो लाइसेंस तो इनको 2023 में ही मिल गया था,
जो बात हमने पहले भी शेयर की थी। लेकिन उन्होंने एक ट्विटर पे अकाउंट भी बना लिया है, यानी कि x.com पे अब एक्स पेमेंट्स के नाम से एक आपका जैसे हमारा है ना @BTC एक्सपर्ट इंडिया, ऐसे ही उनका है, जैसे इलॉन मस्क के नाम से एक्स है, ऐसे ही पेज बना लिया है। और यहाँ पे जो एक्स ने जो लॉन्च किया है डेडिकेटेड पेमेंट अकाउंट जो अपना ट्विटर के लिए, अब उससे स्पेकुलेशंस ये होने लगी हैं कि आने वाले टाइम के अंदर पेमेंट इंटीग्रेट करता आपको x.com दिख सकता है। पेमेंट इंटीग्रेट करना तो समझ लीजिए उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी प्रायोरिटीज रह सकती हैं, और उसके अंदर मेजर 2 करेंसी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, एक तो बिटकॉइन और यहाँ पर दूसरा डॉज कॉइन। और इसी वजह से हम डॉज कॉइन के अंदर जो 10-15% का एकदम से पंप देखा, वो एक रीज़न था। डॉज कॉइन की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, और हम चलो सबसे पहले आज बिटकॉइन से ना सही डॉज कॉइन से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लगता है डॉज कॉइन का, अगर आपको याद होगा हमने आपको बोला भी था कि 0.075 के आसपास मिले, एंट्री बना लीजिए, उम्मीद करता हूँ तब एंट्री बनाई होगी। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 0.09, जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 0.1, और हम उम्मीद कर रहे हैं जब ये पेमेंट एक्चुअल में ट्विटर या एक्स जो है इंटीग्रेट करेगा, तो फ्यूचर के अंदर ये आपको यहाँ से 2-3x होता भी दिख सकता है, यानी कि $0.25 तक का पोटेंशियल हमें लगता है कि ये हो सकता है जब ये इंटीग्रेट होगा, क्योंकि एक यूज्ड केस बढ़ेगा। और एक्स प्लेटफॉर्म कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो इस कॉइन पे आप नज़र बना के रखिए। अगर गलती से बिटकॉइन करेक्ट करता है और दोबारा से इस रेंज में आता है 0.075, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है 0.09, अगर उसके ऊपर जाता है तो 0.1 वहाँ तक जा सकता है। और अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म या आपके लिए 2024 में हो सकता है 2-3x का आपको रिटर्न देके चला जाए, इसके अंदर पोटेंशियल हमें लगता है। और इलॉन मस्क की मेहरबानी रही, कुछ 2-4 ऐसे ट्वीट आ गए, तो यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस कॉइन को लेके। तो उम्मीद करता हूँ एक आइडिया लगा होगा। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ इलॉन मस्क आने वाले टाइम के अंदर 2024 में क्रिप्टो करेंसी को लेके देख सकते हैं, और इसी की स्पेकुलेशन अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट या यूजर्स जो एक्सपर्ट हैं उनके अंदर हलचल या बातें खुसखुसाहट होने लगी है। एक बड़ी न्यूज़ ये थी, मुझे लगा चलो इलॉन मस्क का हमने खेल पहले भी देखा है, और हाल्विंग भी आने वाली है। हाल्विंग के बाद में अगर ऐसा माहौल बन जाए तो एक बुल रन को पुश मिलता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं बिटकॉइन ETF की भी बात करना चाहता हूं। यहाँ पर बिटकॉइन ETF को लेके हर कोई ग्रे स्केल कर रहा है, और एक्चुअल में करना भी चाहिए, क्योंकि 6.5 लाख बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते थे, और लगातार कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 5,000 बिटकॉइन वो जो है लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, जो ये ग्रे स्केल के अंदर जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है या बिकता हुआ दिख रहा है, वो इन बड़े जाइंट्स के हाथ में जा रहा है। वो कौन है? वो है फिडेलिटी, वो है ब्लैक रॉक, वो है इन्वेस्को। और इंटरेस्टिंगली पिछले देखो 11 तारीख को ये लॉन्च हुआ था, आज 21 तारीख है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर 64,000 बिटकॉइन, 64,000 बिटकॉइंस उन्होंने 10 दिन के अंदर एक्यूमुलेट कर लिए। किसने? ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने। आप समझ लीजिए खेल कितना बड़ा है। तो कह लीजिए जो ग्रे स्केल पे हमें अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, या फी बड़ी है, सबसे ज़्यादा है 1.5% वो ले रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से इन बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ फंड शिफ्ट हो रहा हो, जहाँ पे आपका फीस भी कम है। और अगर ETF की बैकग्राउंड को देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को रहता है, क्योंकि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट मैनेज करते हैं। तो 64,000 बिटकॉइन इनफ्लो हो रहा है। आप कह लीजिए एक तरह से मार्केट के अंदर बटोरा गया इन बड़ी वेल्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये अपने लोगों का यहाँ पे नुकसान करने के लिए ये बिटकॉइन बटोरे होंगे, या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराए होंगे? नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ग्रे स्केल आपको यहाँ पे बोना दिखाई देगा,
ये जो 5-6 लाख बिटकॉइन अभी लेके बैठा हुआ है, उस पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, कम भी होते दिखेंगे, और वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर देखते होंगे और वो होल्ड करके रखेंगे। तो ये कहानी ज़्यादा दिनों की नहीं है, 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चल जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पे सेल होगी, ये जो माल बटोरा जा रहा है, और इनके पास में, ये मत भूलिएगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट मैनेज करते हैं। अगर कुछ बिलियंस ही इसके अंदर आ गए तो आने वाले टाइम के अंदर 2024 में जब इनका खेल, या आप कह लीजिए तांडव जो शुरू होगा, तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई क्या कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये 5, 10, 20, 50% के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे इनका गोल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो फ्यूचर देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये देखते हैं 10 साल, 20 साल आगे, 25 साल, 50 साल, 100 साल आगे की। और हम क्या देखते हैं? कल रात की, आगे की, परसों की, तरसों की। उसके बाद क्या होता है वो डे हमें बताइएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें रातों रात पैसे मिल जाए। तो माइक्रो स्ट्रेटजी से कुछ सीखो। उन्होंने 15,000 पे भी खरीदा, 40-42 हज़ार पे भी खरीदा, 25 हज़ार पे भी खरीदा, 33 हज़ार पे भी खरीदा। एवरेज आज की डेट में उनकी 30 हज़ार के आसपास है। तो आज वो प्रॉफिट में है। तो समझदारी क्या है? जब भी डिप मिले उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए? आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही हैं तो पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पर ये जो डिप है, हमारे टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं उसको मैं समझाने की अब मैं आपको कोशिश करता हूँ। और सीरियसली समझिएगा इसको। आज मेरे पास एक इंडिकेटर है आपके लिए, वो है आपका एवरेज सेंटिमेंट ऑस्किलेटर, ASO जिसको कहते हैं। और ये जो बनाया गया था ना 2012 के अंदर, एक डेवलप किया गया था, बेंजामिन जोशुआ नैश ने, ऑस्ट्रेलियन डेवलपर है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए इसको डेवलप किया गया था। MT4 पे ये मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस इंडिकेटर को आप लगाते हो तो क्या निकल के आता है उसको समझिएगा। आपको एक बिटकॉइन का प्राइस दिख रहा है, और नीचे आपको एक ब्लू लाइन और रेड लाइन दिख रही होगी, और फिर आपको सर्कल के अंदर एक रेड और ग्रीन डॉट दिख रहे होंगे, सर्कल से दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें बहुत कुछ है इस चार्ट में समझाने के लिए, लेकिन मोटी मोटी बात समझिएगा। बिटकॉइन जब, या इस जो ASO अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करती है, उसके ऊपर जाती है, तो यहाँ पर बिना ऑल टाइम हाई बनाए अगर पीछे का बिटकॉइन का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसने कभी भी इसको यहाँ पर दोबारे से क्रॉस ओवर नहीं किया रेड लाइन को, यानी कि नीचे की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो करेक्शन आपको दिख रही है ना, ये टेम्परेरी है। अब थोड़ा चार्ट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2013 के अंदर जब बिटकॉइन ने पीक किया था, लगभग 1200-1300 डॉलर बनाया था, उसके बाद उससे पहले ये सिग्नल आया था जब इसने रेड लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर किया था, और उसके बाद हमने हाई देखा। फिर हमने इसको रेड लाइन को क्रॉस ओवर करते देखा ब्लू लाइन के, फिर हम एक बॉटम वाले जोन में गए। फिर दोबारा से 2016 के अंदर ऐसा हुआ, हाविंग के आसपास इसने ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर किया, और उसके बाद हमने पीक देखा, वो देखा 20,000 डॉलर। फिर इसने दोबारा से रेड लाइन ने क्रॉस ओवर किया ब्लू लाइन को, फिर हमने बॉटम बनाते देखा। और यहाँ पर जब ये ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करता है, अब ऑब्जर्व कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, और ऊपर आप देखोगे ऐसा 2016 के जो आप एक मिनी बुल रन से पहले आप कह लीजिए, मिनी बुल रन के बाद में हमने ऐसा देखा था, और ऐसा ही 2000 आपको 19-20 के अंदर 20 के अंदर देखने को मिला, और ऐसा ही अभी 2024 के अंदर देखने को मिल रहा है। जब एक पीक करता है हल्का सा, तो 1-2 महीने के अंदर हाविंग से पहले थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलती है। और उसको ये इंडिकेटर क्या बताता है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। वो क्यों, उसको समझिएगा।
क्योंकि ये जो नीचे सर्कल आपको दिख रहे हैं, जब ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर किया रेड लाइन को, और ये ग्रीन सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है आने वाले महीनों के अंदर। क्या है 2016 के अंदर ये क्रॉसओवर हुआ, क्या है 2020 के अंदर ये क्रॉसओवर हुआ, क्या है अभी 2024 के अंदर, आपको 23 के अंदर ये क्रॉसओवर होता दिख रहा है। और उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट हिलती है, करेक्ट करती है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हो या इग्नोर करते हो इन चीज़ों को, तो यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई की तरफ एक सही डायरेक्शन के अंदर है। तो ये जो करेक्शन आती है ना, तो उससे हमें परेशान यहाँ नहीं होना है। अब इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ लेना चाहिए। हमने आपको 2-3 लेवल बताए हुए हैं। एक तो $42,000 के आसपास फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज बनता है। अब वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके नीचे ये क्लोज कर पा रहा है वीकली और जो आप डेली कैंडल के अंदर। अब वो एक रेजिस्टेंस इमीडिएट मिलेगा, लेकिन अभी $40,000 पे इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है, या 42 से 40 जो $1,000 है, जहाँ पे बड़े बड़े जो वेल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ब्लैक रॉक इसी रेट के आसपास लोगों को इन्वेस्ट करा रहे हैं। तो समझ लीजिए जो ग्रे स्केल का प्रेशर है और ये जो एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ये बेवकूफ़ नहीं होंगे, ये यहाँ पर माल बटोरा जा रहा है। एक लेवल ये बनता है जहाँ एंट्री की जा सकती है, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, यानी कि बड़ी पिक्चर को आप यहाँ देख रहे हो। और दूसरी एंट्री जो हमने लगातार आपको बोली है कि जो 50 डे मूविंग 0.382 जो फिबोनाची की रेशियो है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, जहाँ पे $35,000 से $36,000 ये आती है, अगर वहाँ आ जाए तो बिल्कुल भी मिस मत करना। आप उम्मीद करोगे $30,000 $25,000 की आ जाए, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस लेवल पे एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। एक मैं $35,000-$36,000 पे आया तो यहाँ ले सकता हूँ, 30 के नीचे आया तो वहाँ ले सकता हूँ, अगर 40,000 पे आया तो वहाँ। तो 3-4 पार्ट में भी बाइंग की जा सकती है। जैसे मैंने बताया ना, जो माइक्रो स्ट्रेटजी करता था उसने एवरेज करी और आज की डेट में 50 to 100% के प्रॉफिट के अंदर वो है। ऐसे ही आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन ये जो करेक्शन होती है, टेक्निकल इंडिकेटर भी जो बता रहा है, वो एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर $35,000-$36,000 अगर आ जाए तो मिस मत करना। $30,000 का हम वेट नहीं करेंगे, अगर आ जाए तो थोड़ा सा फंड सेपरेट में रखो कि वहाँ पे मैं एवरेज आउट कर सकूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं आए तो यहाँ पर मेरे को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन जिस हिसाब से ये $42,000 पे अभी घूम रहा है और यहाँ पे माल बटोरा जा रहा है, तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करा रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को पैसा यहाँ पे लगवा रहे हैं। $64,000 $40,000 से ऊपर ही यहाँ पे 64,000 बिटकॉइन फिडेलिटी और ब्लैक रॉक ने $40,000 के आसपास ही यहाँ पे एक्यूमुलेट किए ना, तो क्यों किए होंगे आप खुद समझिएगा। तो बुरे हालात के अंदर 5-10-20% और टूट सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट या गुंजाइश नहीं है करेक्ट करने की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा। अगर हम हाविंग से पहले बोलते हैं, हमारा टारगेट जो $48,000 का था वो हिट हुआ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जैसे ही ग्रे स्केल का प्रेशर यहाँ पे कम होता दिखेगा, तो फिर माल तो डिमांड तो बढ़ रही है, माल तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हो सकता है ये $55,000 अभी भी हमारा टारगेट ऑन है, आपको देखने को मिले। और अगर 2024 के एंड में देखते हो, टेक्निकल चार्ट को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम $1 लाख भी छू सकते हैं, और 2025 के अंदर 1 से 1.5 लाख $2 लाख भी आपको ये देखने को मिल सकता है। खेल बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आपका क्या व्यू है उसको भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम के ऊपर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। हमें बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप बच पाओ। अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।